मीलों तपता रेगिस्तान, कच्ची धूल भरी कभी ना खत्म होने वाली सड़क और 1947 से दबा हुआ एक रहस्य। जी हाँ, एरिया 51। एरिया 51 इतना रहस्यमयी है कि 2013 से पहले यूएस गवर्नमेंट ने ये मानने से भी इनकार कर दिया था कि इस नाम की कोई जगह है। कुछ कटीली तार के पीछे पहरा देते सैनिक और 3.7 किलोमीटर के दायरे में फैले बेस पे बनी हुई कुछ इमारतों को देख के धोखा ना खा जाइएगा, ये महज इसका 5% है। असली एरिया 51 ज़मीन के अंदर है। तो क्या है एरिया 51 में? ऐसा क्या है वहाँ पे कि अमेरिका की सरकार इसके बारे में बात नहीं करती है? एलियन? तो क्या एलियन सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो ये बात जनता से छुपाई क्यों जा रही है? अमेरिका के नेवाडा राज्य में रेगिस्तान के बीचों बीच एक झील के किनारे स्थित है ये एरिया 51। इसकी ये तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है जो 2013 के बाद ही जारी हुई है। इसके ऊपर से प्लेन के आने जाने की आज भी मनाही है। अगर कोई भी अनजान आदमी इसके आसपास दिखता है या इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको सीधा गोली मारने के आदेश है। यहाँ पे फ़ोटो लेने की भी सख्त मनाही है। अगर वहाँ पे रहने वाले लोकल्स की माने, जो अब बहुत कम बचे हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार ने उन्हें वहाँ से भगा दिया है, तो इनके अनुसार एरिया 51 के अंदर एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की जाती है। 1947 न्यू मैक्सिको रोजवेल, एक पशुपालक को एक रहस्यमयी मलबा मिला जो शायद किसी जहाज का था और पास के ही बेस से सैनिक वहां उस मलबे को इकट्ठा करने आए थे। अगले दिन के न्यूज़पेपर में आया कि न्यू मैक्सिको में एक उड़न तस्तरी क्रैश हुई है। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, पर यूएस गवर्नमेंट ने इस न्यूज़ को सिरे से नकार दिया। वहीं 1978 में बॉब लेजर नाम के एक साइंटिस्ट अपनी रिटायरमेंट के बाद ये दावा करते हैं कि उन्होंने एरिया 51 में एलियन क्राफ्ट के ऊपर काम किया है। उन्होंने बताया कि वो उसके फ्यूल के ऊपर काम करते थे जिसे वो लोग एलिमेंट 115 बोलते थे, एलिमेंट 115, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक था। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ को खतरा है और वो चाहते हैं कि वो सच सबके सामने रखें और वो इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी उसके अगले दिन FBI की रेड होती है बॉब लेजर के घर पे। FBI बॉब लेजर को लेके जाती है और उनसे पूछताछ करती है। बॉब लेजर बताते हैं कि उनसे एलिमेंट 115 के बारे में पूछताछ की गई है और इस बात को दबा दिया जाता है। तो अगर एरिया 51 में कुछ नहीं है तो यूएस गवर्नमेंट क्या छुपा रही है? और बॉब लेजर के दावों से यूएस गवर्नमेंट इतना बौखला क्यों गई? बॉब ने यह भी बताया कि उन्होंने वहाँ पे एलियन की बॉडी देखी है जिसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एलियन के पास जाने की मनाही थी। बॉब ने यूएफओ की भी बात मानी और ये भी कहा कि यूएस गवर्नमेंट उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है जिसमें वो अभी तक नाकाम ही रहे हैं। वहीं 2013 में बराक गवर्नमेंट के समय यूएस गवर्नमेंट ने सामने से आके खुद बताया कि उनका एरिया 51 नाम से एयरफोर्स बेस है नेवाडा में, जहां पे वो न्यू वेपन टेक्नोलॉजी एंड प्लेन के ऊपर रिसर्च करते हैं और युद्ध का अभ्यास और नए हथियारों का परीक्षण भी किया जाता है। इसे 1950 के समय रशिया के ऊपर नज़र रखने के लिए डेवलप किया गया था। यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 के ऊपर सिर्फ इतनी ही जानकारी साझा की। एलियन की बात आने पर यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि वो यूएस एयरफोर्स टेरिटरी है, वहाँ पे किसी की भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये शायद उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो एरिया 51 के बारे में और जानना चाहते हैं या वहाँ पे घुसना चाहते हैं। पर वहाँ के लोकल लोगों की माने तो अक्सर रात में वहाँ पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो नॉर्मल प्लेन के जैसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही तेज होती है और उनसे अजीब सी ग्रीन कलर की लाइट दिखती है। तो एरिया 51 का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आपका क्या मानना है? एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है या वहाँ पे एलियंस को कैद करके रखा जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।